श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण की कथा। सूत जी बोलते हैं, सोनक, एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली कि गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली समूह प्रिय आप ब्रह्मचारिणी रूपिणी हो। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का आप सभी का पूजन करते हैं। आप ही संहार सृष्टि की पालन और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय ही आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा कराने वाली पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, सोनक, सदगति को प्राप्त हुई कर चुकी चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ाए। तब करुणा से भरी प्रिय भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचला को संबोधित करके कहा, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। जो तुम चाहती हो वह मांग सकती हो। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय बताइए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदुक नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपयोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सदा सब प्रकार के कष्ट भोग रहा है। अब सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा कि हे देवी महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कैसे होगा? कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उद्धार हो। देवी, कुछ बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति की प्राप्ति होगी, वह शीघ्र ही बताने की कृपा करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं अपने पति का उद्धार करना चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को त्याग कर वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। हे देवी, मैं आपकी सखी हूँ और मैं अपने पति का उद्धार चाहती हूँ। हे देवी, कोई ऐसी व्यवस्था करो कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाई दे और उनका उद्धार हो, वह हमेशा के लिए मेरे साथ रहें। मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरुक को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो।
इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ में सुनो। मैं तुम्हारे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ कहती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी का चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह वस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा, पर अंत काल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग्य स्थान घोर यमपुरी में ले जाया गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्ट आत्मजीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक से पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साधी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति देख करके बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बरुक ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध दिया। तत्पश्चात तुम्बरुक ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महत्युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया, देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरुक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए हैं। सभी को पता चल गया कि शिव पुराण की कथा होने वाली है। सभी वहां पर एकत्र होने लगे। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरुक ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर सहता से लेकर 7वीं वायु सहता तक महत्वम सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 सहताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर के उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरोषोचित आभूषण उसको अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। हे ऋषि, जो व्यक्ति नियम पूर्वक शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह अनंत काल तक सदा ही
शिवलोक में निवास करते हैं। इस प्रकार से चंचला ने अपने पति का उद्धार कर लिया और दोनों भगवान शिव के उस कैलाश पर्वत स्थान पर बड़े आनंद के साथ रहने लगे और नित्य प्रति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगे। वीडियो को शेयर करें।